हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अलका शारदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु को ये अति प्रिय है और जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व नियम के अनुसार करता है या उनका पालन करता है, उसके समस्त प्रकार के कष्ट व पापों से उसे मुक्ति मिलती है। पाप इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों, वो सभी से मुक्ति पाता है और जब अंत समय में या मरणोपरांत वो वैकुंठ लोक की प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। हर साल की तरह मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार ये 2021 में 22 मई को रखा जाएगा। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं दोस्तों, जो व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारण से। अगर वो व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप सच्चे दिल से आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों और नामों का उच्चारण करें, तो इतने ही मात्र से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे जो वीडियोस के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले मिल जाएंगे। तो बात करते हैं कि एकादशी के दिन हम किस प्रकार से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, कौन से ऐसे सरल उपाय अपनाएं जिससे हमारी जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो हमारे श्री हरि भगवान इस एकादशी के दिन पूरी करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में विवाद हो गया। विवाद को देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों का ध्यान अमृत कलश से भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर राक्षस उधर आकर्षित हुए, तब जाकर देवता अमृत का पान कर सके। इस घटना के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और तभी से इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी वैशाख मास की एकादशी का विशेष महत्व है। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि के राम स्वरूप की आराधना की जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि मोहिनी एकादशी की पूजा विधि किस तरह से है। इस दिन भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान नारायण की विधि विधान से पूजन करें और पूजन में आवश्यक सामग्री जैसे चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। खास बात इस व्रत को करने में होती है और मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति में आकर्षक और बुद्धि बढ़ सकती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। तो आप ये कथा ध्यानपूर्वक सुने। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्न वो पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत दयालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक
भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्याय दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा आत्म मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वो पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारण से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वो पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार भी फिर वो पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। वो नगरी से निकलकर जंगल में गया। वहाँ उसे पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन अति भूख प्यास से पीड़ित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और श्री ऋषि महाराज गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत करने लगा और इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मोहिनी एकादशी को पुराणों में बेहद पावन माना गया है। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी होता है। यह भी कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस बार मोहिनी एकादशी 22 मई 2021 को है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। ये मोहिनी एकादशी 22 मई शनिवार को है। पारण का समय या एकादशी व्रत तोड़ने का समय दोपहर 1:40 बजे से शाम 4:25 के बीच में है। एकादशी तिथि का शुरुआत 22 मई की सुबह 9:15 पर। एकादशी तिथि समाप्त 23 मई को सुबह 6:42 बजे। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने और व्रत करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वो मोहिनी एकादशी के दिन निम्न 3 उपाय अपना कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानें। तो महा एकादशी का मोहिनी एकादशी के सरलतम उपाय। पहला है मोहिनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की उपासना करें। दूसरा, इस दिन पीले फूलों से श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और तीसरा, अपनी मनोकामना मांगते वक्त श्री हरि विष्णु से अपनी शीघ्र शादी की कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मैं कुछ और उपाय बता रही हूँ जो इस प्रकार हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु का गंगा जल और केसर के दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की नियम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। इससे आपको धन लाभ होता है।
और भगवान विष्णु को तुलसी जो कि बहुत प्रिय होती है, तो इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। सभी प्रकार से दुखों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें, और इस दिन जब तुलसी की माला से करें तो श्रेष्ठकर रहेगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें, पीले फल, पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो दोस्तों तुलसी जरूर रखिएगा व्रत के में जब भोग लगाएं उस समय पे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करें, शाम के समय उसमें उनके सामने घी का दीपक जलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जिसको करके हम फ्रेंड्स भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्त पापों को दूर करके और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जो उपाय बताए हैं और मोहिनी एकादशी से संबंधित जो भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।